हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय बोल हरि बोल जय बोल हरि बोल बोल जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय बोल हरि बोल जय बोल बोल जय बोल हरि बोल जय बोल हरि बोल हरि हरि बोल वंदे श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सगण ललिता श्री विशाखा अन्वेतांश अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्न्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्वते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णियों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। मैं ये देखता हूँ ब्रिस्बेन में जो माला मिलती है उसके फूलों में अच्छी खासी खुशबू होती है। यूएसए की मालाओं में नहीं होती थी, लेकिन यूएसए की मालाओं में नहीं होती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खुशबू है। इसे कहते हैं सुगंध। यहाँ की हृदय में भी सुगंध है, भाव में भी सुगंध है और माला में भी सुगंध है। देखो, एक बात सोचो, बीज के भंडार में बीज बिकते हैं। बीज मैंने सीड, बीज के भंडार में बीज बिकते हैं। बोरों में ढेर सारे बीज पड़े हुए हैं। बाजरे का बीज, ज्वार का बीज, गेहूं का। अगर आप बीज का बोरा अपने घर में उठा के ले आए और उसे खोल के हाथ से देखा, हाँ बड़ा अच्छा बीज है, फिर बीज वापस डाल दिया, तो उस बीज का क्या भविष्य है? उस बीज का भविष्य क्या है? वो बेचारा बीज ही बना रहेगा। अगर बीज को हाथ में लो तो मुट्ठी में बंद हो जाएंगे, सारे बीज मुट्ठी में बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर जमीन की खुदाई करके उसमें थोड़ी सी खाद डाल के उसी को यूं फेंक दो जमीन में, तो कुछ दिनों के बाद वहां से क्या निकल आएगा? स्प्राउट निकल आएंगे। छोटे से स्प्राउट को भी आप यूं हाथ में ले सकते हो, लेकिन जब ये बीज स्प्राउट से पौधा और पौधे से पेड़ बनेगा, फिर पेड़ को मुट्ठी में ले सकते हो? फिर पेड़ जो है वो मुट्ठी में नहीं आएगा, फिर वो मुट्ठी से बाहर हो गया। ऐसे ही जीवात्मा चेतन वस्तु है, बीज के समान समझ लो। अगर इस बीज को आपने बोया नहीं तो जन्मों जन्मों तक पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, बीज के बीज बड़े रह जाएंगे, बने रह जाएंगे।
लेकिन फॉर्चुनेटली, खुश नसीबी से उसको हमने जमीन पे फेंक दिया तो वो बीज पेड़ बन जाएगा। लेकिन उसे पेड़ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी डालना जरूरी है और खाद डालना जरूरी है। उसके बिना वो पनपेगा नहीं। बीज आपके पास है, बीज आपके हाथ में है। ये हाथ में बीज का मतलब है माया के अंदर बीज है। जैसे हाथ बीज को मुट्ठी में ले लेता है, वैसे माया ही बीज वाली जीवात्मा को अपने अंदर बंद कर लेती। बीज की किस्मत से अगर बीज पौधे से पेड़ बन जाए, फिर माया मुट्ठी में नहीं ले सकती। तो बीज का बोना जरूरी है, जमीन का उपजाऊ होना जरूरी है, और जमीन में पानी और खाद डालना जरूरी है। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, आपने हाथ में बीज लिया और उस बीज को किसी चट्टान या पत्थर पे फेंक दिया, जमीन पे नहीं फेंका। कहां फेंक दिया? चट्टान या पत्थर पे फेंक दिया। बीज का क्या होगा? बीज बेचारा बीज ही रह जाएगा। यही प्रभु रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु जी समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि देखो भाई, तुम्हारा हृदय वो जमीन है जिसमें बीज बोया जाएगा। बीज कहां बोया जाएगा? हृदय में। अब हृदय को उपजाऊ बनाओ या चट्टान बनाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर हृदय को उपजाऊ बनाओगे तो बहुत बड़ी कमाल की बात हो जाएगी। और अगर हृदय को उपजाऊ ना बनाओ, पत्थर बनाओ, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पत्थर कैसे बनेगा? उपजाऊ कैसे बनेगा? इसके लिए बतला रहे हैं, जो हम आज का श्लोक ले रहे हैं। कल परसों, कल ही हुआ है ना, 2 टाइम हुआ था। कल हमने भक्ति की परिभाषा सीखी। कौन बतलाएगा भक्ति की परिभाषा? याद करो, होमवर्क दिया है। हैं? हाँ, ज्ञान कर्माणि नाम। हाँ, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति। वाह वाह वाह, सुबल जी ने तो बल दिखा दिया। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से रहित होकर, अन्य मतलब एक को छोड़कर, वो कृष्ण है। और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से जो ढकाना हो, और अनुकूल रूप से कृष्ण का अनुशीलन करना है। अच्छा, मैंने अनुशीलन की परिभाषा बतलाई थी। अनुशीलन किसको कहते हैं? भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बोला। बोलो तो। हैं? मन और भाव से चेष्टा करना, वचन से और भाव, तन से, इंद्रियों से बोलो। तन को क्या बोलो? इंद्रियों से, वचन से, और किसको? मन छोड़ दिया। इंद्रियों से, वचन से और मन से, और चौथा है भाव। भाव से क्या करो? हैं? कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य करना है।
किसके लिए कार्य करना है? कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य करना। कैसे कार्य करना है? अनुकूल प्रीति के करना है, प्रतिकूल प्रीति के लिए नहीं करना है। प्रतिकूल प्रीति जैसे कंस की थी, वो भी मन से, वचन से, भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता था। कितना चिंतन करता था? उसको मूंगी की दाल दी गई। कैसी होती है मूंगी की दाल? पीली होती है ना। उसमें जीरे का तड़का डाल दिया गया था, तो पीली दाल में काला जीरा दिखाई देता है। डालो डालो, इसमें कृष्ण है। अब उसे जीरे में क्या दिख रहा है? कृष्ण दिख रहा है। हमें दिखेगा कभी जीरे में कृष्ण? हमारा भाव अभी ढीला है, हमारा भाव अभी उतना जितना कितना किसका था? कंस का था। शिशुपाल वो कृष्ण को गालियां देता था। उसने एक काउंटर रखा हुआ था, जैसे हम जाप करने का काउंटर रखते हैं ना, तो एक माला हो गई, दूसरी माला हो गई। उसने काउंटर रखा हुआ था, गालियां देता आता था और 99 तक गालियां देता था। 100 नहीं देनी, क्योंकि कृष्ण ने कहा था 100 दी तो मैं चक्र चला दूंगा। पर वो कृष्ण को देखे बिना ही कृष्ण को गालियां देने लग जाता था। कृष्ण की किसी भी तरह से उसको उद्दीपना हुई नहीं और उसने गालियां देनी शुरू की नहीं, और डेली देता था बिना नागा। हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे जितना शिशुपाल करता था। और एक दिन तो कृष्ण के सामने वो इतना आवेश में आ गया, इतना आवेश में आ गया कि काउंटर भूल गया। जो 100 गिनने वाला काउंटर था वो भूल गया और बोलता गया बोलता गया बोलता गया। कृष्ण गिन रहे हैं 98, 99। कहीं तो कहा गया, कृष्ण ने कह भी दिया 99 हो गए, उसने सुना ही नहीं। कृष्ण को देख के उसको इतना ताव आ गया था और उसने 100 और 100 को पार, और उसी समय कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला। तो ये भी कृष्ण का अनुशीलन तो हो रहा है, पर अनुकूल भाव से नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है? प्रतिकूल भाव से हो रहा है। अनुकूलन कृष्ण अनुशीलन भक्तिर उत्तमा। जो अनुकूल रूप से कृष्ण का अनुशीलन होगा, लेकिन उसमें पहली वाली शर्तें बहुत जरूरी। अन्य अभिलाषिता शून्य और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान और कर्म से ढकी ना हो। इस बात को मैं बार बार बतला रहा हूं, अभी भी फिर बतलाता हूं। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम बताएगा क्या मतलब है भाई? और कर्म कर्म बोल। मुक्ति की आशा से। जो ज्ञान मुक्ति के लिए अर्जित किया जाए वो भक्ति को ढक देता है, और जो कर्म फल की भोग की इच्छा से किया जाए वो भी भक्ति को ढक देता है। ये मुट्ठी है, जैसे मुट्ठी किसी भी चीज को अपने अंदर ढक लेती है, ऐसे ही फल की भोग की इच्छा कर्म और मुक्ति की इच्छा क्या? ज्ञान। मुक्ति की इच्छा ज्ञान और फल को भोगने की इच्छा कर्म। देखो,
आज भी गुरुदेव का मैं लेक्चर सुन रहा था, उस चीज को अच्छी तरह से समझ लो। शास्त्र के अनुसार कोई भी हम काम करें और इस इच्छा से करें कि हम फल भोगेंगे, इच्छा क्या हो, फल भोगेंगे, ये कर्म कहलाता है। और अगर फल भोगने की इच्छा से कर्म करें पर शास्त्र के हिसाब से ना करें, वो क्या कहलाएगा? कौन बोला विकर्म? बहुत अच्छा बोला, शाबाश, समझदार हो गई। विकर्म, शास्त्र की विरुद्ध कार्य करें फल के भोग की इच्छा से, तो वो है विकर्म। और फल के भोग की इच्छा से शास्त्र के अनुसार किया गया कार्य क्या है? कर्म है। और कर्म कर रहे हैं और फल को देखा, अरे यार भोगेंगे तो फंस जाएंगे, भोगेंगे तो फंस जाएंगे, तो क्या करो, इसको त्याग देते हैं, फल को त्याग दो। तो जब हम कर्म के फल को त्यागने की कोशिश करते हैं, ये ज्ञान है। ये क्या है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? मुक्ति को पाने वाला ज्ञान। मुक्ति वाले लोग कर्म के फल को त्यागते हैं, फिर चित्त शुद्ध हो जाता है, फिर चित्त शुद्ध होता है, फिर ध्यान लगाते हैं और भगवान में लीन होने की कोशिश करते हैं। तो भक्ति से और मुक्ति से ढकी ना हो, कृष्ण का अनुकूलन हो, तो भक्ति कौन सी है? वो साधारण भक्ति नहीं है, वो भक्ति का नाम दिया गया उत्तमा भक्ति। कैसे हम लोग त्यागे कर्म के रिजल्ट को? कर्म का जो रिजल्ट है उसको त्यागेंगे, आपने कहा है, वो कैसे त्यागेंगे? वो तो आएगा। फल को? कर्म को नहीं त्याग रहे, फल को त्याग रहे हैं। फल तो आएगा। फल को अगर भोग लिया तो वो कर्म बन जाएगा। तुमने काम किया और फल को क्या किया? भोगा। भोगने की इच्छा से कर्म किया, वो तो नेचुरली भोगना पड़ेगा। जो रिजल्ट है उनको हम देखे जाओ तो आपने कर्म किया, तो जो फल है वो तो आपको मिलेगा और आपको भोगना पड़ेगा। नहीं, दो चीजें हैं, भोगनी पड़ेंगी। जो पॉजिटिव फल है वो भोगने नहीं पड़ते। जैसे आपके पास 1000 रुपए आए, आप उसको दान दे दो या भोग लो, ये आपकी क्या है? इच्छा है। हाँ, अगर बीमारी आए वो नहीं आप बांट सकते हो। जो पॉजिटिव फल है उसको क्या कर सकते हो? वो बांट सकते हो। तो जब कर्म के फल को त्यागोगे तो ये मुक्ति की इच्छा हो जाती है, ज्ञान है। कर्म के फल को भोगोगे तो कर्म, जो आपका कर्म है भोगने के कारण कर्म बन गया और त्यागने के कारण ज्ञान बन गया। और अगर उसके फल को भगवान की सेवा में लगा दो तो वो भक्ति बन गई। एक्शन एक ही है, लेकिन फल को आप किस तरह से यूज करते हो उस पर निर्भर करता है। या अभी इसको फल को भी हटा दो, सीधा कर्म की बात सोचो। आप कोई काम करना चाहते हो और इसलिए चाहते हो कि मैं इसके फल को भोगूं, तो वो क्या है? कर्म है। आप एक काम करना चाहते हो इसलिए चाहते हो कि आपको मुक्ति मिले, फल नहीं भोगना चाहते, और फल आएगा तो फल को क्या करोगे? त्याग दोगे। तो वो कर्म नहीं है, वो क्या है? ज्ञान का हिस्सा हो जाएगा। क्या एग्जांपल होगा? भले कर्म का कौन सा एग्जांपल? मैं बताता हूँ।
मैं कर्म इसलिए करने जा रहा हूं कि मैंने भगवान को प्रसन्न करना है, तो क्या हो गया? वो भक्ति हो गई। गीता के 2 से लेके 6 अध्याय तक निष्काम कर्म योग का वर्णन किया गया है। लो गीता भी सुन लो, आज समझ लो अच्छी तरह से। किसका वर्णन है? निष्काम कर्म योग, कि बिना किसी कामना के। कामना किस चीज की होती है? कामना फल की होती है, फल को भोगने की होती है, यही तो कामना है ना। लेकिन आप काम कर रहे हो, लेकिन फल को भोगने की इच्छा नहीं है। जैसे हम मठ बनाते हैं और मठ में बहुत बड़ी रसोई बनाई, उसमें 1-2 हजार आदमी का खाना बनता है, डेली बनता है, वो भी दिन में 3 बार बनता है। तो जिसने मठ खोला वो 3000 का खाना तो खाएगा नहीं। उसने ये किस लिए किया? लोगों को खिलाने के लिए किया ना। तो कर्म तो कर रहा है, भयंकर कर्म कर रहा है, लेकिन फल को भोगने की इच्छा नहीं है। तो फल को क्या कर रहा है? वो त्याग कर रहा है। क्यों कर रहा है त्याग? फल को त्याग क्यों कर रहा है? ताकि उसके जीवन में चित्त शुद्धि हो जाए, उसे संसार की कोई इच्छा ना रहे और फिर उसे मुक्ति मिल जाए। उदाहरण सोच रही, ताकि मेरे अंदर सारी कामनाएं शांत हो जाएं। तो निष्काम कर्म करके फल को त्यागने को गीता में कर्म योग कहा है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, ये श्लोक का लाइन है। कर्मजम, कर्म के द्वारा, कर्मजम बुद्धि युक्ता, जो बुद्धि युक्त लोग हैं, समझदार लोग हैं, फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, वो मनीषी लोग फल को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम, वो जन्म बंध से विमुक्त हो गए। अब जन्म बंध से विमुक्त होना ही तो मुक्ति है। भक्ति नहीं है, पर क्या है? मुक्ति है। तो हम जन्म बंधन से मुक्त होने के लिए पहले निष्काम भाव से कर्म करके फल को त्यागते हैं। आंख मीच के याद रख लो, गीता के पहले 6 अध्यायों में इसका वर्णन है और इसका नाम है कर्म योग। क्या नाम? कर्म योग। अब आपसे पूछा जाए कि कर्म योग क्यों किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या जवाब दोगे? मैंने अभी जवाब दे दिया है, मेरी बातों में से निकाल के बताओ, क्या जवाब दोगे? मुक्ति की आशा है। हैं? मुक्ति की आशा है। नहीं, कर्म के फल के त्याग से, कर्म योग करने से हमको क्या मिलेगा, परिणाम क्या होगा? बोलो, क्या परिणाम होगा? कर्म के बंधन में एंटेंगल नहीं होना हैं? कर्म का बंधन जो है उसमें हम लिपायमान एंटेंगल नहीं होना। कर्म निष्काम भाव से किया, फल को त्याग दिया, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर ये भाव जगेगा कि फल की मुझको इच्छा ही नहीं है, फल भोगने की इच्छा ही नहीं है, फल भोगने की इच्छा मर जाएगी। इसको कहते हैं चित्त शुद्धि। क्या कहते हैं? चित्त शुद्धि। फल को भोगने की इच्छा शांत हो जाने को कहते हैं चित्त शुद्धि। जब चित्त की शुद्धि हो गई, फिर आप बैठकर ध्यान लगा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, फिर चित्त भागेगा नहीं, फिर ये प्रश्न नहीं आएगा कि मेरा मन क्या कर रहा है, भाग रहा है। इतनी हाई स्टेज भी भक्ति नहीं है, इतनी हाई स्टेज भी
भक्ति नहीं है। अर्जुन को जब भगवान ने ध्यान लगाने के लिए कहा कि मन को काबू में करके ध्यान लगाओ, तो अर्जुन बोलता है हवाओं को काबू कर सकता हूं पर मन को काबू नहीं कर सकता, कैसे ध्यान लगाऊं? तो भगवान बोले प्रैक्टिस। क्या कर? प्रैक्टिस कर, बार बार कोशिश कर, भागे तो खींच के ला, भागे तो खींच के ला। मैंने तुझे बताया ना, कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म कर और फल को त्याग दे। जब कर्म करेगा, फल को त्याग देगा, तो फल भोगने की इच्छा खत्म हो जाएगी, फिर ध्यान लगेगा। अर्जुन मुस्कुरा के बोलता है बात तो बड़ी सरलता से बोल दी आपने। दुनिया में कौन आदमी है जो कर्म करे पर फल की इच्छा ही ना रखे? क्यों करेगा? कर्म भी वो क्यों करेगा? तो निष्काम भाव से कर्म करो, फल को त्यागो, फिर चित्त को शुद्ध करो, फिर क्या लगाओ? ध्यान लगाओ। और छठे अध्याय में ध्यान की बड़ी सुंदर बारीकियां भी बतलाई हैं भगवान ने। एकांत का स्थान हो, चित्त शुद्ध हो गया अब आपका, अब फल भोगने की इच्छा नहीं है। अब आप कर्म भी त्याग कर जंगल में जा सकते हो। खुद भगवान कह रहे हैं कहां जा सकते हो? जंगल में जा सकते हो। फिर क्या करो? एक जगह ढूंढो, ना ऊंची हो ना नीची हो, बराबर हो, वहां बैठ जाओ और फिर आंख बंद कर लो। पूरी बंद नहीं करना, नींद आ जाएगी। पूरी खोलना नहीं, सामने की चीज दिखेगी। और फिर मन को काबू में करके पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान लगाओ। किसका लगाऊं? अच्छा मेरा ही लगा दे, और ध्यान लगाओ। अर्जुन इतना बेमन होके बोलता है कि प्रभु एक बात बताओ, इतना कठिन मार्ग बतला रहे हो, अगर वो फेल हो गया तो? क्या हो गया? फेल हो गया तो मृत्यु आ गई और मुझे हासिल हुआ नहीं तो? बोलते हैं कोई बात नहीं, अगले जन्म में जहां से छोड़ा था वहां से आगे बढ़ेगा, अगले जन्म में वहां से आगे बढ़ेगा। तो जब उन्होंने, कृष्ण ने देख लिया कि अर्जुन का फिर भी इस सारे प्रोसेस में मन नहीं लग रहा है, तो छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भक्ति की बात कह दी कि मेरे शरणागत होकर तू काम कर। अर्जुन खुश हो गया, हाँ ये तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि वो भक्त थे, पहले से ही भक्त थे। फिर उन्होंने 7वां अध्याय शुरू किया, भक्ति की बात बताई। और भक्ति की बात बताने में पहले उन्होंने शब्द बोला श्रद्धा। क्या शब्द? श्रद्धा। देखो भाई, भक्ति तब तक नहीं शुरू होती जब तक क्या ना हो? श्रद्धा ना हो। कर्म करने से भक्ति नहीं होगी, कर्म का फल त्यागने से भक्ति नहीं होगी, ध्यान लगाने से भक्ति नहीं होगी, पर ये मान लेने से कि कृष्ण भगवान है भक्ति हो जाएगी, इसे श्रद्धा कहते हैं। बात समझ आ रही है? मैं रूप गोस्वामी जी की शिक्षा और श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश के साथ साथ आपको बतला रहा हूं। रट लिया तो आपका काम हो गया। किताब खोलो, पढ़ने की कोशिश करो, बहुत सारे श्लोक हैं, उनका अर्थ समझ में नहीं आएगा आपको, उनको कंबाइन करना बड़ा मुश्किल दिखाई देगा। मैं सबको सन्नम बनम सुना रहा हूं आपको, निचोड़ गीता का ये 6 अध्याय तक के निचोड़ बतलाए। क्या निचोड़ है?
हरे कृष्णा जी। आगे जगह है, आ जाओ, वहां तो छुप जाओगे। आगे आगे आ जाओ। हाँ, मैं ह्यूस्टन में एक बार एक पोस्ट ऑफिस में गया। मुझे काम नहीं था, विष्णु को काम था। दोस्त हमारे गुरु भाई हैं, तो देखा बड़ी लंबी लाइन है। लाइन पोस्ट ऑफिस के बाहर गेट तक थी। मैंने कहा ये तो बड़ी देर में नंबर आएगा। और जब मैंने गिना तो सिर्फ 6 लोग थे लाइन में। कितने थे? 6 लोग। तो एक वहां खड़ा था, तो एक उससे 2 फुट दूर खड़ा था, दूसरा 2 फुट दूर खड़ा था, तीसरा 3 फुट दूर। तो बाहर तक चली गई लाइन। मैंने कहा भाई मेरे, ये इंडिया हो तो एक के ऊपर एक पड़े हो, 6 के 6 काउंटर में पकड़े हो, और फिर एक दूसरे को गाइड करते हो, ऐसा नहीं कर, तू ऐसा कर ले, ये वाली टिकट नहीं ले, ये वाली टिकट ले ले। हम लोग इसलिए एडजस्ट हो जाते हैं, छोटे कमरे में भी जितना चाहो आ जाएंगे। तो अर्जुन को भगवान ने जब निष्काम कर्म योग बतलाया, जिसमें बिना कामना के कर्म करो, फल को त्याग दो, उससे चित्त की शुद्धि होगी, फिर ध्यान लगाओ और फिर कर्म छोड़ के पूर्ण ध्यान में लग जाओ। और अर्जुन को ये बात हलक से नीचे नहीं उतरी। मेरी हिंदी पता नहीं समझ आ रही हो कि नहीं। हलक से नीचे नहीं उतरी। वो इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे उसको, वो डाइजेस्ट नहीं हुई। ये वाली बात अर्जुन को डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि वो कर्म योगी नहीं था, क्योंकि वो ज्ञान योगी नहीं था। वो स्वभाव से क्या था? भक्त था। और जैसे ही भगवान ने कहा कि तू मेरे अनन्य भक्त बन जा, मेरी शरण में आ जा, तो वो तो नाच पड़ा खुशी खुशी, वाह 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 वाह। ये बात पहले क्यों नहीं बताई आपने? 6 अध्याय ऐसे ही आपने वेस्ट कर दिए। पहले बताना था ना। वो एक बहुत भूखा आदमी होटल में चला गया, भूख लगी थी उसको, पूड़ियां खाने लगा, आलू पूड़ी खा रहा था। 20 पूड़ी खा गया, 21 पूड़ी खा गया। अब जो सर्व कर रहा था बहरा, वो उसको देता जाए। जब 22वीं पूड़ी उसने खाई तो उसका पेट भर गया। फिर बहरा एक और पूड़ी ले आया, उसने उसको बड़ी जोर से थप्पड़ मारा। किसको? जो पूड़ी लेके आया। क्यों मार रहे हो थप्पड़? बोलता है तूने ये जो पहले पूड़ी मुझे दी है 22वीं, वो पहले क्यों नहीं दी? अगर पहले दी होती तो मेरा पेट पहले भर जाता ना। तूने 22वीं में लाके दी, तो 22वीं पूड़ी खाने के बाद पेट भरा। पहले ले आ जाता तो पहले भर जाता। तो अर्जुन ने भी कृष्ण को कहा कि ये बात पहले कह देते तो ये इतना सारा पूड़ियां खाने की मुझको जरूरत ही नहीं पड़ती। कृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, समस्या ये है कि श्रद्धा होनी चाहिए, तो ही आदमी ये बात मानेगा कि मेरी शरण में आ जा। और सबसे बड़ी श्रद्धा का मतलब है कि ये मानना कृष्ण भगवान है। तो अर्जुन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलते बहुत बड़ी बात है। कृष्ण बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात है। दुनिया के अधिकतर लोग
कहते हैं ना अंग्रेजी में, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट एनी टॉम डिक एंड हैरी एज गॉड एक्सेप्ट कृष्णा। ये दुनिया का हाल है। विदेशों की तो बात छोड़ो, क्रिश्चियनों की बात छोड़ो, मुसलमानों की बात छोड़ो, हिंदुओं में ही देख लो। मैं आजकल कई हमारे सनातन धर्म के ऊपर हिंदू धर्म के ऊपर लोगों की वार्तालाप सुनता हूं और सब भगवान को निराकार बता रहे होते हैं। भगवान कृष्ण है की तो बात बहुत दूर, भगवान का रूप है इसको ही नहीं मान रहे लोग, इसी चीज को नहीं मानने के लिए। इस चीज को मानना कि कृष्ण भगवान है, भक्ति यहां से शुरू होती है। इसका नाम है श्रद्धा। गुरुदेव बोलते थे कि श्रद्धा का भी जो थ्रेशहोल्ड है, जिस आइटम से श्रद्धा हमारे अंदर आती है, वो एक विचार है, वो एक चाहत है, वो एक डिजायर है। वो चाहत क्या है? कृष्ण सेवा की वासना। वो क्या है? कृष्ण सेवा की वासना। ये बीज है। कृष्ण सेवा की वासना आएगी तो हमारे अंदर श्रद्धा आएगी। श्रद्धा आएगी तो हम मानेंगे कि कृष्ण क्या है? भगवान है। फिर भक्ति की गाड़ी आगे चलेगी। तो दुनिया में ये वाली श्रद्धा को किस तरह से पैदा किया जाए, बड़ा मुश्किल काम है। योग से नहीं पैदा होगी, ज्ञान से नहीं पैदा होगी, तप से नहीं पैदा होगी, और सारे धर्मों के अनुष्ठानों को करके देख लो, किसी से ये श्रद्धा नहीं आएगी। श्रद्धा सिर्फ कान खोल के सुन लो, साधु संग जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों के संग से आएगी। भक्त ही विचार बदल देते हैं। क्या विचार? कि भगवान निराकार है, इस विचार को हटा देंगे। भक्त ये विचार ला देंगे कि भगवान का एक सुंदर रूप है, और भक्त ये विचार ला देंगे कृष्ण ही भगवान है। और जैसे ही आपने ये मान लिया कि कृष्ण भगवान है तो गाड़ी चल पड़ी, क्योंकि श्रद्धा बन गई। बीज आपने जमीन में बो दिया, पत्थर पे नहीं मारा। तो ये श्लोक कह रहा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। क्या कह रहा है? भुक्ति की यानी भोग करने की, मुक्ति की यानी भगवान की निराकार ज्योति में लीन होने की, स्पृहा मैंने चाहत, स्पृहा मैंने डिजायर, हल्की फुल्की डिजायर नहीं, घनी डिजायर। ये जो भुक्ति की और मुक्ति की चाहत है, ये पिशाचनी है। ये क्या है? पिशाचनी। इसको हल्का फुल्का नहीं बोला। अब किसी को पिशाचनी कह दो, कोई आदमी अपनी बीवी को पिशाचनी कह के देखे तो जरा घर का क्या हाल हो जाएगा। हुआ ये क्या हुआ कि जब भक्ति रसामृत सिंधु ये लिख रहे थे रूप गोस्वामी जी, और उनके भतीजे जीव गोस्वामी जी उनको मदद कर रहे थे। कौन? जीव गोस्वामी जी। तो उसी समय बल्भाचार्य जी रूप गोस्वामी जी की कुटिया में आए। बड़े ऊंचे आचार्य हैं बल्भाचार्य। तो बल्भाचार्य ने कहा, क्या लिख रहे हो? मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं, दिखाओ तो जरा। जैसे ही देखा तो यही वाला श्लोक उनके आंखों के सामने आया। क्या? भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। ये अगर हृदय में है तो पिशाचनी है।
तावत भक्ति सुख्यास्त्र कथम अभ्युदते भवेत। जब तक ये तीनों स्प्रिया, दोनों स्प्रिया हृदय में रहती हैं, तब तक उसके हृदय में भक्ति के सुख नहीं आ सकता, भक्ति आ ही नहीं सकती। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं, रूप जी हमारे सारे वेद, हमारे सारे उपनिषद, हमारे सारे शास्त्रों में भक्ति शब्द तो कम इस्तेमाल किया गया, मुक्ति बहुत इस्तेमाल किया गया है। मुक्ति 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 कहा गया है, और तुम मुक्ति को पिशाचनी बतला रहे हो। इतना तो जुल्म ना करो ना, शास्त्रों पे तलवार चल जाएगी। मुक्ति को क्या बता रहे हो? पिशाचनी। तो बोलते हैं क्या लिखूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तारीफ भी नहीं कर सकता और तुम इतना बुरा कहने से भी मना कर दिया, तो क्या लिखूं? बोलते बता देता हूं, मैं सोच के बताऊंगा क्या लिखूं। पिशाचनी नहीं लिखो तो भूतनी लिख दूं, क्या लिखूं मैं? भागनी लिख दूं, भाग होता ना, भागनी लिख दूं। ठीक है, सोच के बताता हूं। मैं जरा यमुना जी स्नान करना। अरे जीव, रूप गोस्वामी जी बोलते हैं अपने भतीजे को, इन्हें जरा स्नान करा ला। जीव तो इसी फिराक में थे। जब जीव गोस्वामी जी वल्लभाचार्य जी के साथ चले तो उन्होंने बड़े ही कोमल स्वभाव में पूछा, आपको मेरे गुरु महाराज रूप गोस्वामी जी की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी इसमें? अरे बोला, वो मुक्ति को पिशाच नहीं कह रहे हैं। तब जीव गोस्वामी ने पता क्या कहा, नहीं, मुक्ति को नहीं कह रहे पिशाच नहीं, तो किसको कह रहे हैं? स्पृहा को कह रहे हैं। किसको पिशाच नहीं कह रहे हैं? ठीक है, अगर कोई भगवान का भक्त बन जाता है वो भी मुक्त हो जाता है। मुक्ति पिशाचनी नहीं है। पिशाचनी कौन है? उसकी चाहत, स्पृहा। अरे वाह बेटा, तू तो बड़ा समझदार है। वो वापस आ गए, वापस आके बोलते हैं, ये लड़का कौन है? ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसने मेरे सारा डाउट दूर कर दिया। आप इसको ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज मत करो। भक्ति की स्पृहा, मुक्ति की स्पृहा, ये दो राक्षसी हैं, पिशाचरी हैं। जब तक ये किसी के हृदय में विद्यमान रहती हैं, तब तक उसके हृदय में भक्ति सुख का प्राकट्य नहीं होता। तो बीज को मिट्टी में डालने की बजाय आपने कहां फेंक दिया? चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर, और सोचा कि पेड़ लग जाएगा, तो पेड़ नहीं लगने वाला। ये भक्ति की और मुक्ति की चाहत जो है, ये चट्टान है। इस चट्टान में भक्ति का पेड़, बीज उगेगा नहीं। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। छोटा सा ही है। नहीं, ज्यादा नहीं है। अगला प्यार सुन लो। भक्ति की चाहत हटा दी, मुक्ति की चाहत हटा दी, ज्ञान कर्म की पपड़ी हटा दी, अन्य अभिलाषाएं हटा दी। अब आप साधन कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथाएं सुन रहे हो, भगवान की बातें सुन रहे हो, गीता का पाठ सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, चैतन्य चरितामृत, ये है चैतन्य चरितामृत ही है। तो अब आपका साधन शुरू हो गया। क्या हो गया? साधन शुरू हो गया।
अगर आप जाप कर रहे हो, कथाएं सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर भुक्ति की और मुक्ति की चाहत है, तो वो साधन साधन नहीं रहेगा, वो साधन नहीं रहेगा। कल मैंने एक उदाहरण दिया था ना मोजे का, मोजे का उदाहरण दिया था ना। तो पैरों से दुर्गंध आ रही थी, गंदे मोजे थे, कपड़े के जूते पहने हो, इंडिया में बहुत आती है। तो उसने पैर तो धो दिए, लेकिन फिर भी दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि मोजे रख कहाँ दिए? पॉकेट में। तो इसी तरह से हम साधन तो कर रहे हैं, संग में पॉकेट में भुक्ति की और मुक्ति की क्या रखें? मोजा रखें, तो दुर्गंध आएगी आएगी। तो साधन भक्ति हैते है रतिर उदय। अगर आप साधन भक्ति करते जाओगे, शुरू कहां से होगी? हैं? श्रद्धा से। शुरू कहां से होगी? श्रद्धा से। श्रद्धा क्या है? कृष्ण सेवा की वासना से क्या बनेगी? श्रद्धा बनेगी। श्रद्धा की भी परिभाषा दे दी है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। ये श्रद्धा की परिभाषा है कि ये विश्वास हो गया आपकी, कृष्ण भक्ति कर ली है, मेरी सारी ड्यूटीज पूरी हो गई। और इसी दम पे लोग भगवान की भक्ति करके अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास भी ले सकते हैं। उन्हें कोई चिंता ही नहीं है कि कृष्ण भक्ति के लिए फिर बीवी बच्चे कर्तव्य सब है, सारे कर्तव्य क्या हो गए? हो गए। अभी ये भजन गा रही थी बड़ा अच्छा, ए धन यौवन पुत्र परिजन, ईते के आछे पर तीरे। धन, यौवन, पुत्र और परिजन, चार चीजें हैं। ना धन, ना यौवन, ना बच्चे, ना परिवार। ईथे के आछे परतीत रे, कमल दल जल जीवन टलमल। कमल के पत्ते पे अगर पानी की बूंद पड़ी हो, वो कब तक जिंदा रहेगी? कब तक कमल के पत्ते पे रहेगी? हवा आई और वो लुढ़की। कमल दल जल जीवन टलमल। तो हमारा जीवन क्या है? कमल के पत्ते पे जो बूंद का हाल है। तो कैसे हम इस संसार को पाएंगे? पार नहीं पा सकते ना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये विश्वास हो जाए कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्वक्रम कृत है। अगर मैंने कृष्ण भक्ति कर ली है, मेरी सारी ड्यूटीज पूरी हो गई हैं। ये साधन। अब क्या शुरू हो गया? साधन शुरू हो गया। साधन करोगे तो स्टेजेस हैं। साधन के बाद गुरुकरण के श्रद्धा के बाद गुरुकरण, फिर वैष्णव संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति और फिर भाव। तो ये कह रहे हैं साधन भक्ति हैते है रतिर उदय। रतिर मैंने भाव। साधन भक्ति करोगे तो क्या पैदा हो जाएगा? भाव आ जाएगा, रति आ जाएगी। तो उसकी स्टेज है, पहले अनर्थ जाएंगे और उसके बाद निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी और उसके बाद प्रेम आएगा। रति गाढ़ हैले तार प्रेम नायक नाम कहे। तो भाव पैदा हो जाएगा और भाव आने के बाद जब भाव गाढ़ा हो जाए वो प्रेम कहलाता है।
भाव क्या हो जाए, गाढ़ा हो जाए। अब समझना जरा, अच्छी तरह से समझना, ऐसा समझना कि जिंदगी में कभी भूलना नहीं। शुरुआत कहां से होगी? हैं? श्रद्धा से। श्रद्धा कहां से आएगी? साधु संग से। श्रद्धा कहां से आएगी? साधु संग से। साधु संग से श्रद्धा आई। श्रद्धा आने के बाद गुरु किया, गुरु किया, वैष्णव संग किया, फिर क्या होगा? भजन प्रक्रिया। क्या शुरू हो गई? भजन प्रक्रिया। अभी भजन नहीं शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? भजन प्रक्रिया। क्यों? सामने पहाड़ खड़ा है। किसका पहाड़ खड़ा है? अनर्थों का पहाड़ खड़ा है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बतला रहे थे कि निष्काम भाव से कर्म कर और उसके फल को त्याग दे, तो ये कर्म योग हुआ, उससे तेरी चित्त शुद्धि होगी। लेकिन भक्ति के लिए ये कोई शर्त नहीं रखी कि निष्काम भाव से कर्म कर, उसके फल को त्याग, फिर चित्त की शुद्धि कर। तो अर्जुन को निष्काम भाव से जब बतला रहे थे, ये उन लोगों के लिए बतला रहे थे जिनके अंदर एक चीज की कमी, क्या थी? श्रद्धा की कमी थी। ये उन लोगों के लिए बतला रहे। पर जिनमें श्रद्धा आ गई है उनको नहीं बतला रहे हैं कि चित्त शुद्धि के लिए तुम क्या करो? निष्काम कर्म योग करो। चित्त शुद्धि नहीं बतला रहे। जब तुम भजन करोगे, भजन करने से ऑटोमेटिकली चित्त की शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी। तो जब बहुत बहुत अनर्थ हैं, पहाड़ों जैसे अनर्थ हैं, तब भी डरने की बात नहीं है। तब ये भक्ति नहीं, कोई ऐसा नाम का फोन आ रहा है जिसको मैं पहचानता ही नहीं। कितनी देर तक बोलना है? टाइम हो गया? आरती करनी अभी 15 मिनट। 8:30 बजे आरती करनी। टाइम हो गया? ये अभी है, अभी आधा घंटा है। इतना बोलना पड़ेगा? आप लोग तैयार हो सुनने में? बोर तो नहीं हो रहे? क्या बोल रहा था मैं? हाँ 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 हाँ। तो जैसे ही श्रद्धा आई, गुरु किया, वैष्णव संग किया और भजन शुरू किया, नाम जाप करेंगे, सत्संग करेंगे, यही तो भजन है। तो अभी ये भजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये भजन? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी हम इंद्रियों से और मन से सब कर रहे हैं। अभी जो हमारी रियल कॉन्स्टिट्यूशन है, आत्मा, वो एक्टिव नहीं हुई। आत्मा एक्टिव नहीं हुई, इसलिए इसे भजन ना कह के भजन प्रक्रिया कहा। समझ आ रही है? क्या कर रहे हैं हम? भजन प्रक्रिया। भजन प्रक्रिया करते समय सामने अनर्थों का हिमालय पहाड़ है, उसमें डायनेमाइट लगा के उसे भूम कर देता ही है। ये भजन प्रक्रिया है। कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भजन प्रक्रिया करने से अनर्थों के पहाड़ खत्म हो जाते हैं। जब पहाड़ खत्म हो गए, फिर चलना आसान हो जाता है। फिर छोटे छोटे अनर्थ रह जाते हैं। पहाड़ों के चले जाने से, बड़े अनर्थ चले जाने से भक्ति जिस स्टेज पे पहुंचती है, श्रद्धा ही कन्वर्ट हो जाती है निष्ठा में। श्रद्धा क्या बन गई? निष्ठा। निष्ठा का मतलब है कम वट में
आई विल नॉट लीव भक्ति। जैसे हरिदास ठाकुर जी को हुआ, उनको बोला कि हरे कृष्णा बोलना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें 22 बाजारों में कोड़े मारेंगे। बोलते हैं मार दो, मेरे से रुका ही नहीं जाएगा। वो कोड़े भी मार रहे थे, ये हरे कृष्णा कर रहे थे, वो कोड़े मार रहे थे, ये हरे कृष्णा कर रहे थे। ये स्टेज है। कौन सी स्टेज? निष्ठा की स्टेज है। ये अभी साधन है। साधन भक्ति है ते है रतिर उदय। साधन करते जाओगे करते जाओगे, साधन कहां तक लेके जाएगा? रति तक। रति को भाव भी कहते हैं। निष्ठा आई, फिर साधन किया, फिर रुचि आई। नाम में रुचि आएगी। किस में रुचि आएगी? नाम में रुचि आएगी। फिर और करोगे, फिर नामी में भी रुचि आ जाएगी। नामी कौन? कृष्ण। उनमें भी रुचि आएगी। नाम में रुचि, फिर नामी में रुचि। जब नामी में रुचि आ जाए वो आसक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आसक्ति। जब आसक्ति भी पूरी हो जाए तब हमें अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है। किस चीज का अनुभव होता है? एक बार एक सिर फिरे राजा ने हुक्म दिया कि बढ़िया से बढ़िया कवि को मेरे पास लेके आओ। राजा कैसा था? सिर फिरा। बढ़िया से बढ़िया कवि को लेके आओ। गायक और कवि दोनों होना चाहिए। अब मंत्री लोग कहें कहां से कवि लाएं इस समय राजा के लिए, कहां से हम लाएं? तो एक आदमी जा रहा था, गली से गुजर रहा था, उसको उठा ले, तू हमारे शहर का सबसे बढ़िया कवि है। बोलते कवि मेरे बाप ने नहीं कविता लिखी है, मैं कवि कहां से आऊं? चल, अगर तूने कविता नहीं सुनाई तो तेरा सिर कलम। राजा है, सिर फिरा राजा है। राजा के पास उस आदमी को ले गए। उसे कविता तो आती ही नहीं थी। राजा ने कहा कविता गाओ, कोई बढ़िया सी कविता। बोलो भी नहीं, क्या करो? गाओ, कोई कविता गाओ। अब वो घबरा गया। अब घबराहट में उससे मुंह से कुछ बातें निकल आई। कभी कभी हो जाता है। मैं हूं क्या, कविता सुना रहा है गा के, मैं हूं क्या आ कविता हो गई क्या के साथ? आ मैं हूं क्या आ मैं हूं क्यों ऊ मैं हूं क्या आ मैं हूं क्यों ऊ यही ख्याल उठे हैं मेरे मन में, मैं हूं क्या आ मैं हूं क्यों ऊ। राजा बड़ा खुश हुआ। वाह 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 वाह, ऐसी कविता तो मैंने कभी सुनी नहीं। पर ये हमारा जिंदगी की दर्शन है, फिलॉसफी है। मैं हूं क्या और मैं हूं क्यों। जब हम साधन करते 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 आसक्ति तक पहुंच जाएंगे तो तब पता चल जाता है मैं हूं क्या। तो अपना स्वरूप महसूस होने लगता है। हम कृष्ण के क्या हैं, हम तुम्हारे हैं कौन, ये पता चल जाता है। और उस समय साधन खत्म हो जाता है और आदमी कहाँ पहुंच जाता है? भाव में। उसे रति कहते हैं। फिर साधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको याद होगा भारतवर्ष में तो ऐसा था, यहां था कि नहीं पता नहीं, इंडियन मेक कारें होती थी, एम्बेसडर, फिएट, भारतवर्ष में। आप लोगों ने नाम सुने कि नहीं? उनको स्टार्ट करना पड़ता था ना चाबी लगा के, ना ऐसे करना पड़ता था। उससे पहले जीप चलती थी। जीप को स्टार्ट करने के लिए हैंडल देना पड़ता था। बाहर से हैंडल घुमा के जीप को क्या करना पड़ता था? स्टार्ट करना पड़ता था। ये साधन है। हैंडल लगाया, जोर से घुमाया, ये क्या है?
साधन है। या चाबी लगाई, गुड़ 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 गुड़, और सर्दियां थी ना, सर्दियों में तेल जम जाता है, स्टार्ट ही नहीं होती थी। हमने ये बड़ी, आजकल की गाड़ियां तो ऐसी दिक्कत नहीं करती हैं, पता नहीं अंदर हीटिंग रखी है या क्या है, गुड़ 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 गुड़, ये साधन है। कुछ दिन 64 माला कर ली और फिर गुड़, 16 भी नहीं हो रही, काम इतना आ गया है, क्या करें, फिर गुड़ 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 गुड़। ये क्या है? साधन। किस लिए कर रहे हो? कार्य को स्टार्ट करने के लिए। जब हम साधन करते हैं भाव को पाने के लिए, तो वो साधन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? साधन। किस लिए कर रहे हैं? भाव को पाने के लिए। तो जब भाव को पाने के लिए प्रयास किया जाता है, उसे साधन कहते हैं। और जब भाव आ जाता है तो इंजन स्टार्ट हो गया, फिर चाबी देने की जरूरत नहीं, फिर हैंडल लगाने की जरूरत नहीं, तब क्या हो गया? गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब अपने आप चलेगी। तो जब भाव पे भक्ति आती है तो फिर साधन नहीं करना पड़ता, वो अपने आप चलने लगती, फिर रुकती नहीं है, वो फिर चलती जाती है, चलती जाती है। तो ये कह रहे हैं साधन भक्ति है ते, साधन भक्ति करोगे तो क्या पैदा होगा? रति उदय। और रतिर गाढ़ हैले तार प्रेम नाम कहे। और जब रति गाढ़ी हो जाती है तो उसका नाम क्या है? उसको प्रेम कहते हैं। चले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में से बतला रहे हैं, कृति साध्य भवेत साध्य भावा स साधन विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकटम हृदय साध्यता। भाव के बारे में बतला रहे हैं। भारतीय लोग भाव बहुत जानते हैं, वो सब्जी की दुकान पे भी भाव तोल करते हैं, करते हैं ना भाव, लेकिन बस एक जगह भाव नहीं करते हैं। वो कहाँ? जो दुकानें होती हैं ना, क्या कहलाती हैं? जो महंगे कपड़े बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्रांड। ब्रांड में जाके वो भाव नहीं करते, उसके अलावा हर जगह भाव करते हैं। और यहाँ सारा चक्कर भाव का ही है। भाव पैदा हो जाए, श्रवण कीर्तन स्मरण, इसकी क्रिया करता कौन है? इंद्रियां। श्रवण करोगे तो किससे करोगे? कान से करोगे। कीर्तन करोगे जीभ से करोगे। श्रवण कीर्तन आदि की सहायक इंद्रियों के द्वारा जो साधित किया जाता है, जो भक्ति को साधना करते हैं, वही साधन भक्ति है। अभी हम किसके द्वारा कर रहे हैं? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां जब तक करेंगी तब तक साधन है, चेष्टा। लेकिन जब आत्मा करेगी तब वो क्या है? तब वो भाव है। इंद्रियां करेंगी तो अभी वो साधन है। तो श्रवण कीर्तन आदि सहायक इंद्रियों द्वारा इस साधनीय भक्ति को ही साधन भक्ति कहते हैं। और नित्य सिद्ध भाव का हृदय में प्रकट होना ही साधन है। और भाव जब हृदय में प्रकट होगा तो आप रियलाइज करोगे कि आपने उसे क्रिएट नहीं किया, वो ऑलरेडी वहां पे था। भाव ऑलरेडी वहां पे था। मुझे ध्यान है मैं एक जमाने में देवी भक्त हो गया था, बड़ा जबरदस्त, और साल में 2 बार वैष्णो देवी जाया करता था। पता नहीं आप लोग गए हो कि नहीं।
तो वैष्णो देवी में पहले तो चढ़ाई ऊपर चढ़ती है और फिर उसके बाद नीचे डाउन आता है। जब हम नीचे उतरते हैं तो पत्थर चिकने हो जाते हैं, क्योंकि वहां पत्थरों में से पानी रिसता है, पर्वतों में भी पानी रिसता है। तो वहां पे लोग मकान बनाते हैं तो पत्थर काटने पड़ते हैं, पहाड़ काटने पड़ते हैं। कई जगह देखा कि उन्होंने खूब बढ़िया बना दिया और एक थोड़ा सा पहाड़ का पत्थर काटा, छोटा सा टुकड़ा काटा, उसमें पानी की धार बाहर निकल आई। अंदर क्या है? पानी ऑलरेडी। तो मुझे आज वो दृश्य याद आता है तो भाव भक्ति याद आती है कि वो भाव तो अंदर से था, लेकिन पत्थर थोड़ा सा काटना था। ये पत्थर काटना साधन है। तो नित्य सिद्ध भाव का हृदय में प्रकट हो जाना, जिस वस्तु से वो प्रकट होता है उसे साधन कहते हैं। साधन क्या है? जो भाव को प्रकट कर दे। कौन से भाव को? प्रकट करने को कहा है, क्रिएट करने को नहीं कहा, क्योंकि वो भाव ऑलरेडी है। तो नित्य सिद्ध भाव का हृदय में प्रकट होना ही साधन है। इस भाव तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं श्रद्धा, साधु संग, गुरुकरण, भजन प्रक्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। ये सब साधन भक्ति हैं। और आसक्ति के बाद फिर आएगा भाव। ये भक्ति रसामृत सिंधु में खुद रूप गोस्वामी जी ने इसे बतलाया है। जब भाव आ जाएगा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हृदय पिघल जाएगा। क्या होगा? हृदय पिघल जाएगा। मिश्रणता कहा गया है, कोमलता कहा गया है, पिघल जाना कहा गया है। आप दही में मदानी डाल दो या मिक्सी में दही डाल दो और फिर चलाओ। दही से पूछो तेरा क्या हाल है? अगर दही से पूछो क्या, वो कहेगा मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूं, मेरा क्या हो गया। इतना तेज घूमता हूं कि उसको अपना कोई होश नहीं होता। ऐसे ही प्रेम की मिक्सी में हृदय हमारा चर्ण हो जाता है। ये जो चर्ण हृदय है ना, ये भक्ति में भावित, इसे ही शब्द बोला है यहाँ पे, मिश्रणता, कोमलता या सत्व भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सत्व, सत्व भी बोलते हैं। या पिघल गया, क्या बोलो? पिघल गया। तो ये जो मिश्रणता आ जाती है तो उसको कहते हैं रति। और रति जब गाढ़ी हो जाती है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ये शरीर रति को ही झेल सकता है बड़ी मुश्किल से। रति के आगे, रति के गाढ़े होने पे जब प्रेम आता है, क्योंकि रति को गाढ़ा करने के लिए अब साधन नहीं करना, वो अपने आप होती है। मिक्सी में आपने देखा होगा ना, एक लाल बटन होता है, उसे दबाते हैं, छोड़ देते हैं तो रुक जाती है, फिर दबाते हैं, छोड़ देते हैं, रुक जाती है। लेकिन अगर पहला, दूसरा, तीसरा नंबर वाला बटन दबा दो तो वो लगातार चलती रहती है, फिर वो रुकती नहीं है। तो जब भक्ति हमारी चरण ऐसी अवस्था में हो जाती है कि रुके ना, मसृणता आ जाए, वो भाव कहलाती है। अब उसमें इंद्रियों से साधन नहीं हो रहा, अब उसकी अंदर इंद्रियां इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो कौन इन्वॉल्व हो रहा है? आत्मा खुद इन्वॉल्व हो रही है।
आत्मा की ये भक्ति की प्रक्रिया से इंद्रियां इतनी जबरदस्त हिल जाती हैं, उनमें इतना जबरदस्त अनुभाव और अष्ट सात्विक भाव आता है कि ये शरीर झेल ही नहीं सकता। तो भगवान उसके शरीर को ले लेते हैं, फिर उस जगह पैदा करते हैं जहाँ पे भगवान की लीलाएं चल रही होती हैं। वहां पे जो उसको शरीर मिलता है वो दिव्य शरीर मिलता है, वो प्रेम को झेल लेता है। वो फिर हड्डी मांस मज्जा का शरीर नहीं होता। तो आज हम भाव तक पहुंच गए। कल तो ये कह रहे हैं वो है, क्या कहते हैं, पिकनिक है। पिकनिक में तो ये चीजें पढ़ना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चेंज कर रहे हैं चेंज कर रहे हॉल में। हाँ, देख लो। आप लोग बताओ जो आप लोगों को मधुर लगे। कल बारिश होगी, पिकनिक कैंसिल नहीं करो। एक्चुअली कल क्लास करनी है, इसलिए पिकनिक कैंसिल कर दें। हाँ, ये ठीक है। बारिश से हमें फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे घर कर लो। हैं कल गायत्री दीदी के घर कर। मैं तो बोल ही रही थी मेरे घर करना। नहीं, देख लो, किसी के घर में भी कर सकते हैं। अगर ये सुनना है तो घर में हो तो अच्छा है। आप सब लोग हिंदी वाले हो। मैं ये सोच रहा था 18 तारीख को गुरुदेव की वो है, आविर्भाव तिथि है, व्यास पूजा है। तो गुरुदेव जब होते थे तो मैं थोड़ा सा पोइटिक हो जाता था, कई सारी कविताएं लिख लेता था। अब तो नहीं लिख पाता हूँ। तो मेरे पास नोट्स हैं कविताओं के, एक आध कविता भी सुना सकता हूँ। क्योंकि मुरबी लंबा में व्यास पूजा मनाई जाएगी, वहाँ हिंदी नहीं चलेगी, वहाँ तो अधिकतर विदेशी लोग होंगे, और संग में ये भी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें तभी होंगी जब किसी कमरे में बंद हो, तो खुले मैदान में कीर्तन अच्छा हो सकता है। माइक हो, ये सिस्टम हो, कीर्तन किया जा सकता है, नगर कीर्तन किया जा सकता है। प्रवचन के लिए शर्तें हैं, वो यही है। और इसी के चक्कर में हमारे आचार्यों ने मठ मंदिर बनाए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी ने तो कुछ नहीं बनाए, लेकिन प्रभुपाद जी ने सिर्फ ताकि कथाएं हो सकें उसके लिए मंदिर नहीं बनाए, मठ बनाए, मठ मंदिर बनाए। देख लो, आप लोगों की मर्जी है। मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन हूं। उर्दू में एक शब्द कहते हैं ताबेदार, जो आप कहोगे वो मानूंगा, जहां ले चलोगे मैं चलूंगा। तो आज हम कहां तक पहुंच गए? भाव तक पहुंच गए हैं। फिर प्रेम से भी ऊपर चलेंगे। उसकी भी अलग अलग स्टेजेस हैं। तो मुझे इस बार कर लो, फिर हमेशा रह जाता है डॉक्टर, हमेशा रह ही जाता है। इस बार यहाँ तक पहुंचे तो खींच लो थोड़ा आगे। काफी आगे आ गए ना? थोड़ा सा आगे और ले चलो अभी से। हाँ, ठीक है, गायत्री दीदी के घर पे चलो। तुम्हारा घर कहाँ है? गायत्री दीदी के घर पास में ही है। लो भाई, गायत्री जी के ऊपर आ गया सब कुछ। जिस वो क्या है, मैं भूल रहा हूँ भजन, जे दिन ग्रह है भजन देखी गोलोक, कुछ ऐसा है, देखो मेरे दिमाग से उतर रहा है। शुद्ध भक्त चरण। हाँ, लो, आज ये घर गोलोक हो गया, कल इनका घर गोलोक हो गया।
टाइमिंग के बताओ क्या करोगे हैं? 11 बजे सुबह। शाम को कल संडे है। कल तो क्या करेंगे आ सकते हैं जाना, कल हमारे घर में सब आ सकते हैं, संडे है तो सब आ जाएंगे। गोल्ड तुम कहाँ कर रही हो? हमारे घर में गोल्ड कोस्ट। यहाँ से कल 1 घंटा है, आप 1 घंटा नहीं लेकिन कल संडे है तो सब आ सकते हैं, आ जाएंगे कल वहाँ पर। कल लंच प्रोग्राम गोल्ड कोस्ट और शाम का प्रोग्राम गायत्री दीदी का कवर हो जाएगा कल पिकनिक 11 बजे थी ना, तो 11 बजे ही रखो, चेंज क्या कर रहे हो? वेन्यू चेंज कर रहे हो, टाइम तो वेन्यू चेंज किया ना, खाली वेन्यू चेंज कर दो, टाइम पिकनिक के लिए सब लाने वाले, हम सब अपने घर से लाने सब। ऐसे जा सकते हैं गोल्ड कोस्ट से, आना जाना किया जा सकता है। लंबा हो जाएगा ना। 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेगा, सुन लेंगे। इन्होंने मंगलवार का बताया किया, आपके यहाँ मंगल को सब जाएंगे ना। तो मंगलवार के कोई आते नहीं है। ट्यूसडे वीकडेज में तो कोई आ नहीं सकेंगे, तो कल आ जाएंगे। कल आ जाओ। ने कथा होगी, कथा यहाँ होगी तो सब आएंगे ना। गोल्ड कोस्ट में करेंगे, सब नहीं पहुँचेंगे। तब नहीं पहुंचेंगे ना। तो आप गोल्ड कोस्ट के लोगों को बुलाइएगा, जो गोल्ड कोस्ट में रहते हैं ना, उन लोगों को बुलाइएगा हैं। हाँ, और सुनो, अगर आप लोग छुट्टी लेके आ सकते हो या जो रिटायर्ड हैं वो आ सकते हैं तो गोल्ड कोस्ट आइए। बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी प्यारी जगह है। मंगलवार को, क्योंकि इन्होंने पूरी धारावाहिक बनाए, गोल्ड कोस्ट जाएंगे, फिर गोल्ड कोस्ट में ये मुरबी लंबा ले जाएंगे, वो पूरा का पूरा जो है एक साइकिल बना रखा है। तो उसी के हिसाब से चलने दो। कल हम लोग लंबा क्लास करेंगे हैं? कल लंबा क्लास, लॉन्ग सेशन डिपेंड करता है, आप लोगों की श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, कितने लोग आएंगे, कितना सुनना चाहेंगे, कितनी देर तक सुनना चाहेंगे। मैं तो किताब इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा जितना चाहो, आना जरूर। अब एक संडे को रह गई और एक मंडे को रह गई, बस 2 ही दिन है यहाँ क्लास। फिर गोल्ड कोस्ट भी आ ही जाओ, उस दिन छुट्टी ले लो। जो जॉब करते हैं वो क्या ले लें, हैं? कोई नहीं आता। वो छुट्टी ले लो। इंटरेस्टिंग है, सबको आएगा। एक काम करो, मंगलवार को गोल्ड कोस्ट में गुरुदेव मेमोरीज करेंगे, ठीक है? अब तो सब आएंगे। गुरुदेव मेमोरीज करूंगा मैं, कविता भी सुनाऊंगा और गुरुदेव से जो थोड़ी बहुत यादें हैं वो साझा कर लेंगे, क्योंकि उनकी व्यास पूजा के करीब पहुंच जाएंगे ना हम। 18 को है, तो मुरबी लंबा जाने से पहले एक गुरु पूजा कहाँ कर लें? गोल्ड कोस्ट में। आप लोग आइए, जोर लगा के हईशा, छुट्टी लेके हईशा। हेवी ब्रेकफास्ट करके सबको आना, तो हम लंबा क्लास करेंगे। 2 बजे लंच। 2 बजे लंच? तो लोग बाग 2 बजे ही करते हैं लंच। लंबा क्लास तो दिन में क्लास करनी है। ठीक है। ये बताओ, अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं? ये रूप शिक्षा है। बताने का मेरा थोड़ा सा कभी कभी स्टाइल अलग हो जाता है, लेकिन मैं वही समझा रहा हूँ जो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु जी ने समझाया है। अभी तक ये बतला रहे थे कि बीज कहाँ नहीं डालना, कहाँ नहीं डालना?
पत्थर और चट्टान में नहीं डालना है। तो कहाँ डालना है? उपजाऊ जमीन में डालना है। कौन सी जमीन उपजाऊ है? जिसमें श्रद्धा होती है, वो जमीन क्या है? उपजाऊ है। अब हमारे अनर्थ दूर हो गए, अनर्थों का पहाड़ दूर हो गया, निष्ठा क्रॉस हो गई, रुचि क्रॉस हो गई, आसक्ति भी क्रॉस हो गई। अब कार की हमने चाबी लगा के स्टार्ट करने की प्रक्रिया में कार स्टार्ट हो गई। अब कार जो है वो स्टार्ट हो गई। तो आओ कल से चलती हुई गाड़ी में चलेंगे। लेट अस बोर्ड ऑन, कौन सी गाड़ी कहते हैं? भाव की गाड़ी। हाँ, दौड़ती हुई गाड़ी में चलेंगे हम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती करेंगे। लो जी, आरती डिपार्टमेंट आ जाओ। मेरा फेसबुक अब मैं फिनिश करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आए हैं, नाम अभी मैं नहीं ले सकता, यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है। जय जय तो कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।